को आना चाहिए नहीं आना चाहिए? जैसे आप हो गए जयराम आप ऐसे ए भाई आप लोग ऐसा बात पूछते हैं, आप लोग ये सब बात नहीं जानते हैं। पढ़ल लिखल आदमी माने वो चपरासी के नौकरी नहीं, तो जैसे पढ़े लोग पढ़ल लिखल आदमी जो है शिक्षक बन सकले है, पढ़ा लिखा आदमी डॉक्टर बन सकले है, इंजीनियर बन सकले है, दरोगा पुलिस बन सकले, अफसर बन सकले हैं, इ नेता काहे नहीं बन सकले हैं? अक्सर ये सब हम देखते हैं, कई सारे नौजवान बोलते हैं पढ़ाई लिखाई वाला बात ना है, नेतगिरी है, पगला नेतगिरी है। तो शिक्षा में मतलब कलंक है शिक्षित होना राजनीति में। जयराम महतो की भूमिका को क्या मनहार की जनता क्या युवाओं में जोश भरेगा? जयराम जी का आना जो है युवाओं को मनोबल को और बढ़ाना होगा, एकदम बढ़ेगा युवा का मनोबल। जयराम जैसे युवा नेताओं को विधानसभा में पहुंचना चाहिए। पहुंचल है नहीं, और जैसे और उनके जैसे एक कभी पहुंचे। हाँ, बहुत संख्या में पहुंचना चाहिए। मैनिफेस्टो क्या है आपकी? पूरा मैनिफेस्टो है। यहाँ के सड़क आप आए हैं इधर से? हाँ। इस सड़क जहिया से हम बच्चा थे ना तहिया से देखे हैं, और तो अभी तक काम किया है और फिर रुक गया है। अब पता नहीं कि हर चुनाव में तनिए बनता है, अगला चुनाव तक पूरा भी नहीं होता है। इस सड़क का पहले और ऐसा सड़क नहीं है, ऐसा कम से कम सैकड़ों सड़क है जिसकी स्थिति महनार में एकदम बदहाल है। शिक्षा व्यवस्था पूरे महनार विधानसभा के अंदर आज सरकार जो है छात्रवृत्ति को बढ़ा रही है, दुगना कर दिया पूरे बिहार में। 600 वाला 1200, 1200 वाला 2400, 1800 वाला 3600, लेकिन बच्चे बच्चियों के लिए स्कूल में शौचालय नहीं है। ये कैसी शिक्षा व्यवस्था है? आप लगभग स्कूल का देखिएगा तो 4 दीवारी है तो उसका गेट नहीं है, बहुत में 4 दीवारी और गेट दोनों गायब है। ये जब दीवार आप देखे होंगे तो हमारा घर बना है तो दीवार जोड़ने के बाद प्लास्टर करके पेंट हुआ है। सरकारी स्कूल की व्यवस्था कैसी है? दीवार जोड़ दिया, ललका रंग से रंग दिया। जहां शिक्षा को सबसे पीछे रखा गया है, ना तो बिहार आगे बढ़ेगा और न भारत कभी विश्व गुरु बनेगा। शिक्षा है मुद्दा, सड़क पानी बिजली मुद्दा है ही। स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी है, एगो जंदाहा में हॉस्पिटल है, एगो महनार में हॉस्पिटल है। अभी आप आए हैं, पिछिला है, कहीं गिर जाइएगा, गोड़ हाथ टूट जाएगा, गरीब आदमी है, जाइए हुआ आपका एगो प्लास्टर तक नहीं होगा, पैरासीटामोल खाली मिलेगा बुखार वाला दवा। सर सरकारी जो हॉस्पिटल है वो हमारे हिसाब से लगा ही नहीं है कि गरीब व्यक्ति के लिए बना है, गरीब आदमी के लिए। जे पीएमसीएच हुआ तब वीआईपी व्यवस्था दूसरा के लिए नहीं, नेता मंत्री के लिए वीआईपी वार्ड अलग है। पटना आदमी आज भी फरसे पर जाकर सुतल रहता है 10 दिन तक। जी सर, पटना एम्स या पीएमसीएच की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को ठीक करने की जरूरत है। अब ब्लॉक में चले जाइए, अनुमंडल में चले जाइए, कोई भी काम चाहे 50 रुपया रिश्वत देना पड़े या 50,000, बिना रिश्वत का एक काम नहीं होता। अधिकारी समझता है कि अगर पैसा लेकर हम टाइम से काम कर दिए, इसका मतलब है कि हमको उपहार में मिला ही मेहनताना है, जबकि वो रिश्वत है। रिश्वत को समझता है कि हम मेहनत किए हैं, टाइम से काम करके दे दिए, वही ले हमको पैसा मिला। ये व्यवस्था को बदलना। लोकतंत्र में राजतंत्र जैसा कुछ ब्लॉकों में आप क्या ऐसा सुविधा लाई है कि रिश्वत नहीं जोड़ना पड़े? अरे भैया, हम लड़ाकू आदमी है सबके मामले में। हम जहाँ सलाह पंचायत के हम मुखिया हैं, यहाँ जहाँ बैठल हैं, और पूरा बिहार में जो सांसद है ना, सांसद के गांव में हम चैलेंज करते हैं। वहाँ के गांव के लोगों से पूछिए, सांसद के गांव में जाइए, पूछिएगा जो 5 किलो 85 करोड़ लोगों को राशन देती है भारत सरकार, जो 5 किलो एक व्यक्ति का राशन आता है, सब जगह 4 किलो मिलता है। 4 किलो अब बहुत हुआ, कहीं तो 4.5 किलो। यही एक पंचायत है पूरे बिहार के जहाँ 5 किलो मिलता है। एक लेल हम लड़ाई लड़े हैं, कम मिलता है, इसी नहीं मिलता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, और कल हम नहीं मुखिया रहेंगे। अब 4 साल से चुके मुखिया हैं और लोग हर महीने राशन पूरा ले रहे हैं, तो आगे भी लेते रहेंगे। व्यवस्था के खिलाफ लड़ना होगा, और लड़ाई लड़के तब एक बार बदलिएगा, वो व्यवस्था आगे चलते रहेगा। लेकिन यहाँ पे दूसरे पार्टी के लोग सुनने में आया कि घर घर नौकरी देने का वादा कर रहे हैं, आप क्या देंगे? तो हर घर नौकरी दे, कैसे नौकरी दे दीजिएगा? घर घर माने घर घर नौकरी, योग्यता पर नौकरी नहीं कहा गया है, नौकरी कहा गया है घर घर। अब एगो एग्जाम्पल हमको आप बताइए, जैसे मान लीजिए हम 3 भाई, तीनों पढ़ल लिखल, तीनों के पत्नी पढ़ल लिखल, तो कै गो हो गए? 6 हुआ। सब मान लीजिए BA पास है, इंटर पास है, आप है 2 भाई, दोनों अनपढ़ा है, साफिया पढ़ल लिखल नहीं है, ठीक है? आपके पत्नी हो सकती है पढ़ल है या न पढ़ल है, हम 6 गो हैं, तो हमारा घर से तक के गो के नौकरी मिलेगा? हो सकता है कि हमारा घर में 4 गो योग्य व्यक्ति हो जो नौकरी कर सकता है, लेकिन हर घर एक नौकरी, हर घर एक नौकरी देने का वादा है। तो हमारा 6 में पहले लड़ाई होगा, तीनों पत्नी है और 3 भाई है इधर, तो 6 में लड़ाई होती कि नौकरी के लेते, क्योंकि घर पीछू एक नौकरी।
तो पहले हम 6 आपस में लड़बै कि नहीं हमरा चाहिए तो हमरा चाहिए, और ओकरा बाद दूसरा लड़ाई होती कि आप तो अनपढ़ है, हमारे मोहल्ले में है, आपको भी एगो के नौकरी मिला, हमरा 6 गो में से एगो के नौकरी मिला, जबकि योग्य हम 6 थे। ये कैसन व्यवस्था है? आप कहिए कि योग्यता के आधार पर हम नौकरी देंगे, ये मत कहिए कि घर पीछू नौकरी देंगे। इसका तो मतलब ये है कि अगर ज्यादा अनपढ़ लोग हैं हर घर में, तो अनपढ़ लोग के ज्यादा संख्या होगा नौकरी में, और जो पढ़ा लिखा जिसके परिवार में होगा ज्यादा सदस्य वो बाहर रहेगा, उसका में से एक एगो के मिलेगा। अच्छा, बिहार में अभी तक ज्यादातर बदलाव उनको होना चाहिए, नहीं हो पाया, इसका दोषी क्या जनता रहती है कि नेता रहते हैं? देखिए, नेता को दोष देंगे, समाज जनता के जे हिस्सा है वो सब दोषी है। नेता कौन चुनता है? जनता चुनता है। अगर 20% 10% लोग भी लालच में वोट करते हैं, दारू, मुर्गा, साड़ी, कपड़ा के नाम पर, जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर वोट करते हैं, जब इस नाम पर वोट करते हैं तो विकास के नाम पर तो वोट किए ही नहीं। आप कहते हैं कि हमर जात वाला है वही लोग वोट देंगे, आपने ये नहीं कहा कि विकास कराने वाला ही व्यक्ति है इसलिए वोट देंगे, तो जिम्मेदार तो आप भी हैं। अभी राजतंत्र नहीं है कि सिर्फ राजा को दोषी दीजिएगा कि राजा जो है गलत चुना गया। हर 5 साल में आपको मौका मिलता है चुनने का, काम नहीं किया दूसरा चुनिए। लेकिन आप बंधुआ मजदूर के तरह एक गो के मुखिया बनाएगा तो 5 साल ना, एक 15 साल मुखिया रहेगा, 20 साल सरपंच रहेगा, विधायक 3-4 बार ओकरे बनाया जाएगा, कैसे ही व्यवस्था बदलेगा? 5 साल गरियाइएगा, लेकिन चुनाव के टाइम जैसे ही आएगा तो कहिएगा अरे चोर है तो की होले है तो हमर जात के चुन लो। तब कैसे होता है? चोरबा चुन लो तो चोरिए नहीं करता है। कैसे जनता का माइंडसेट तो बदल नहीं रहा है। यही बतवा तो हम कह रहे हैं जनता को, हम तो तैयार से यही बात न समझा रहे हैं। हम लोग के पास मान लीजिए सोशल मीडिया एक माध्यम था, उससे घर घर जाकर यही समझा रहे हैं। हमरो लोग फोन करता है कथनियों का कहियो, सर हमारा घर में 20 गो वोट है। अब तो अच्छा बात है, सब लोग ऐसी सुख ले भेजिए 5,000। हम सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो तुम्हारे बाल बच्चों के हिस्से की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तब तुम हमारा सहयोग करो, हम तोरा पैसा नहीं देंगे, हमारा गाड़ी में तुम तेल भरा दो, हमको जाना है घूमने। अगर पैसा नहीं है तो तुम पैदल चलो हमारे साथ, और जो चलने वाले हैं, जो बदलाव लाने वाले हैं, पैदलों चल रहा है, मोटरसाइकिल से चले। आज हमारा झारखंड से जितना भाई आया है, आप देखिए कम से कम तो 30 गो गाड़ी लेकर आ गया है, सब लगल है, गांव में पूरा भरल है। अब पूरा वैशाली महनार के सब जगह से लोग आ रहा है। तो जिनकी जितनी क्षमता है उससे योगदान है, यानी वो व्यक्ति हैं जो समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। और सब आदमी एक के बार थोड़ा जाएगा। अच्छा, बिहार की राजनीति में गोली चलना आम बात हो जाता था, लगता ही नहीं लगता गोली चलता भाई, गोली चले तो बहुत गलत बात है। अब डरे के बात रही तो तोहर मौत हमर मौत सबके निश्चित है। अगर हमारा जन्म हो तो मौत निश्चित है। एकरा लेल हम घर में बैठल न हती छुप कर। जे पक्का है कि एक दिन मौत निश्चित है, या कौन दिन निश्चित है वो नहीं पता है, तो इस बात के हमरा कोई चिंते नहीं। थोड़े कि हम अमर हती हमरा डर है, कहीं लग गई तो दिक्कत है, लग गए दिन चल जाए, बात खत्म। सर एक बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन याद आ गया, एकदम सब कोई सुनेगा तो मजा आएगा। माननीय जी अंदर बैठे हुए हैं, वो अपने विधानसभा में बोले थे कि हमने का गांव में एगो पटरू यानी कि हमारे बिहार में खस्सी की कीमत 5,000 रुपया है, और लोकतंत्र में एगो वोट की कीमत 500 रुपया है। आदमी को समझना पड़ेगा, बकरी का कीमत 5,000 है, तो 500 में बिका रहे हो, क्या कहिएगा? नहीं तो सही बात है, लोगों को समझने की जरूरत है। हम लोग इस पर जागरूक कर रहे हैं लोगों को। सर भी वीडियो बनाई है, खान सर आए थे, खान सर भी यही मुखिया के चुनाव में आए हुए थे। बोलिए सर, ये वाला बोलिए सर। वो है बतवा है, बतवा सब जान रहा है। और सही बात है कि आदमी बिका जाएगा 500 में, काहे बिका जाएगा? सीधा बात है। हम लोग का एक नारा है इस बार, खाइए पीजिए नोच के, अब वोट दीजिए सोच के। विपिन सर जिंदाबाद, विपिन सर जिंदाबाद। सर जयराम महतो जी आए हैं, हम घाटशिला में कवर कर रहे थे। अब मेरा बेचैनी इतना बढ़ गया कि हम रात में टाटा नगर जाके ट्रेन पकड़ लिए। अब बेचैनी आपको देखने के लिए खाली, अब आपको देखने के लिए, जयराम जी को देखने के लिए इतना बेचैनी युवाओं में क्यों आया? बताइए, राज क्या है आप लोग का, क्वालिटी क्या है, आप लोग कैसे चमकते हैं? नहीं तो आप लोग जानते होंगे, हम लोग तो बस काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि अपनी पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से काम करें। और चूंकि हम और हमारा परिवार बदल जाने से यह देश नहीं बदल जाएगा। अगर हमारा घर खूब साफ सुथरा रहे, आंगन खूब साफ सुथरा, दरवाजा साफ सुथरा, लेकिन बगल में अगर कचरा रहेगा तो महक और बदबू जो है हमारे घर तक भी आएगा। इसीलिए साफ सफाई पूरे समाज की जरूरत है, पूरे देश की जरूरत है। इनका कहला से युवाओं में मतलब टोटल मतदाता मनोस्थिति बदलेगा? काहे नहीं बदलेगा? कैसे बदलेगा? एक लाइन में नहीं बोलिए सर। एक
मुख्यमंत्री के हाँ। जो सभा में जितनी भीड़ नहीं लगती है, हाँ। टाइगर जयराम महतो के सभा में ताली बजाइए ना आप लोग। आप नहीं जयराम महतो जिंदाबाद। कुर्सी लगाता है, सुनिए, टेंट का कुर्सी लगाता है और घर घर 400 रुपया भेजेगा तब आदमी आता है भाड़ा पर। टाइगर जयराम महतो के देखिएगा, बेचारे स्टेज कुछ नहीं, स्कॉर्पियो के छत पर खड़ा होकर भाषण दे हो जाता है। हो जाए खर्चा नहीं ना करते हैं स्टेज पर। अब मान लीजिए कि सब जगह से पैसा बटोर के लाएंगे, खर्चा करेंगे तो फिर कमीशन में बेचेंगे ना क्षेत्र को, इससे बचाते हैं ना समाज को। स्कॉर्पियो गड्ढा कर दिए अपन। हाँ, वो तो होने करेगा भाई, टाइगर है। चलिए भाई, मैं भी जम्मू जिला से आया हूँ सर के लिए। मेरा भी जम्मू का नाम सर नहीं लिया है। मैं सर के लिए एक छोटा सा भजन सुनाना चाह रहा हूँ। कि बबुआ धीरे चलिया रहिया में लागल ह चोरबा, कि बबुआ धीरे चलिया रहिया में लागल ह चोरबा, ओ लागल ह चोरबा हो, बैठल ह चोरबा हो, उठल ह चोरबा, बबुआ धीरे चलिया रहिया में लागल ह चोरबा। अरे नीत उठ संगत करिया विपिन सर के टोलबा, कि नीत उठ संगत करिया विपिन सर के टोलबा। अरे हृदय में बसा लिया गयन के गोलबा हो, गयन के गोलबा, बबुआ धीरे चलिया रहिया में लागल ह चोरबा। अरे मांस मदिरा दारू ताड़ी करे तो जलपान, मांस मदिरा दारू ताड़ी करे तो जलपान, ये कर जाल में फंसा के ले जाए तो नरक की ओरबा हो, नरक की ओरबा, कि बबुआ धीरे चलिया रहिया में लागल ह चोरबा। तो बिहार में करीब करीब जो नेता लूट घसोट कर रहे हैं, ऐसे इंसान की आवश्यकता है बिहार में। अगर योग गुरु को भी आज 50 करोड़ आदमी जानता पहचानता है, बिना मंत्री का सर के पास में आया हूँ, और मेरा अगर बस चले तो सर को मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बना दूं। बशर्ते युवाओं में अगर जुनून हो तो सर के साथ हम लोग हैं। और करीब करीब मैं तो बहुत जगह जाता हूँ जिनसे मुझे प्रेम होती है, मैं बहुत जाता हूँ। तो गुल ने गुलशन को गुलफाम भेजा है, कि गुल ने गुलशन को गुलफाम भेजा है, चांद ने सितारों को सलाम भेजा है। अब मेहनार विधानसभा के लिए विपिन सर करम बोर्ड छाप लेके सभी युवाओं के लिए प्रणाम। लास्ट आज का शेड्यूल क्या है, कैसे आप लोग जा रहे हैं, किस तरह से रूट में? कार्यक्रम है हम लोगों का। हाँ, क्या रोड मैप है सर, बता दीजिए थोड़ा सा। अब उतना पूरा डिटेल कौन टाइम कहाँ है बहुत चल रहा है, पीछे पीछे दौड़ो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।